प्रेस द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे गिनती 28वां अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों को यह आज्ञा सुना कि मेरा चढ़ावा अर्थात मुझे सुखदायक सुगंध देने वाला मेरा हव्य रूपी भोजन तुम लोग मेरे लिए उनके नियत समयों पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना। और तू उनसे कह कि जो तुम्हें यहोवा के लिए चढ़ाना होगा वे ये हैं, अर्थात नित्य होमबलि के लिए एक वर्ष के 2 निर्दोष भेड़ी के बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया करे। एक बच्चे को भोर को और दूसरे को गोधूलि के समय चढ़ाना, और भेड़ के बच्चे के पीछे 1/4 हीन कूट के निकाले हुए तेल से सने हुए एपा के 10वें अंश मैदे का अन्न बलि चढ़ाना। यह नित्य होम बलि है जो सीने पर्वत पर यहोवा का सुखदायक सुगंध वाला हव्य होने के लिए ठहराया गया, और उसका अर्ध प्रति एक भेड़ के बच्चे के संग 1/4 हीन हो। मदिरा का यह अर्ध यहोवा के लिए पवित्र स्थान में देना, और दूसरे बच्चे को गोधूलि के समय चढ़ाना। अन्न बलि और अर्घ समेत भोर के होम बलि के नाई उसे यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य करके चढ़ाना। फिर विश्राम दिन को 2 निर्दोष भेड़ के 1 साल के नर बच्चे और अन्न बलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा अर्ध समेत चढ़ाना। नित्य होम बलि और उसके अर्ध के अलावा प्रत्येक विश्राम दिन का यही होम बलि ठहरा है। फिर अपने महीनों के आरंभ में प्रतिमास यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के निर्दोष भेड़ के 7 बच्चे, और बछड़े पीछे तेल से सना हुआ एपा का 3/10वां अंश मैदा, और उस 1 मेढ़े के साथ तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा, और प्रत्येक भेड़ के बच्चे के पीछे तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा। उन सबों को अन्न बलि करके चढ़ाना। वह सुखदायक सुगंध देने के लिए होम बलि और यहोवा के लिए हव्य ठहरेगा। और उनके साथ ये अर्ध है, अर्थात बछड़े पीछे आध हीन, मेढ़े के साथ 1/3 हीन, और भेड़ के बच्चे पीछ 1/4 हीन दाख मधु दिया जाए। वर्ष के सब महीनों में से प्रति 1 महीने का यही होम बलि ठहरे। और 1 बछड़ा पाप बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया जाए। यह नित्य होम बलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। फिर पहले महीने के 14वें दिन को यहोवा का फसह हुआ करे, और उसी महीने के 15वें दिन को फसह लगा करे। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाई जाए। पहले दिन पवित्र सभा हो, और उस दिन परिश्रम का कोई काम न किया जाए। उसमें तुम यहोवा के लिए एक हव्य अर्थात होम बलि चढ़ाना। 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 भेड़ के बच्चे हो, ये सब निर्दोष हो। और उनका
अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो। बछड़े पीछे एपा का 3/10 अंश और मेढ़े के साथ एपा का 2/10 अंश मैदा हो। और सातों भेड़ के बच्चों में से प्रत्येक बच्चे पीछे एपा का 10वां अंश चढ़ाना। और एक बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। भोर का होम बलि जो नित्य होम बलि ठहरा है, उसके अलावा इनको चढ़ाना। इस रीति से तुम उन सब 7 दिनों में भी हव्य का भोजन चढ़ाना जो यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हो। यह नित्य होम बलि और उसके अर्थ के अलावा चढ़ाया जाए। और 7वें दिन भी तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। फिर पहली उपज के दिन में जब तुम अपने 18वें नाम पर्व में यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाओगे, तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और परिश्रम का कोई काम न करना। और एक होम बलि चढ़ाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 भेड़ के बच्चे। और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े पीछे एपा का 3/10 अंश और मेढ़े के संग एपा का 2/10 अंश। और 7 भेड़ के बच्चों में से 1 बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना। और एक बकरा भी चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। ये सब निर्दोष हो। और नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा उसको भी चढ़ाना।